अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू क़ुल बला वरब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अलिमतुम वज़ालिक अलल्लाहि यसीर। फ़आमिनु बिल्लाहि वरसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लनाह वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सूरह तगाबून की, और हमने देखा था कि इंसान रसूलों को क्यों नहीं मानता है, क्यों डिसबिलीव कर रहता है और कहता है कि क्या ये इंसान हमारी रहनुमाई करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। उन काफिरों ने ख्याल किया है कि दोबारा जिंदा ना किए जाएंगे। आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम ज़रूर दोबारा उठाए जाओगे, फिर जो तुमने किया है उसकी खबर दिए जाओगे, और अल्लाह पर यह बिल्कुल ही आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ख़ास तौर पर उन लोगों को ये बात बता रहे हैं जो ये कहते हैं कि क्या हम लोग मर जाएंगे, जब हम लोग डेड बॉडी हो जाएंगे, जब हमारा बॉडी सड़ गल के ये ज़मीन में डिकम्पोज हो जाएगा, तो क्या अल्लाह हम लोग को ज़िंदा कर पाएगा। और यही चीज़ कुरान में आपको बहुत जगह मिल जाएगा। आप सूरह क़यामा पढ़िएगा, उसमें तो बहुत अच्छे से मिलेगा। और सूरह क़यामा में तो अल्लाह फरमाते हैं कि बला क़ादिरीन, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तो कादिर है तुम्हारी पोर मतलब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को सेम टू सेम वैसे ही बनाने में। तो अल्लाह बहुत जगह आप जब कुरान अगर पढ़ेगा तो आपको ये चीज़ मिलेगा। तो हम लोग इस सूरह में आते हैं। अल्लाह क्या क्या करे कि उन काफिरों ने क्या ख्याल किया है कि जब क्या वो मर जाएंगे तब क्या अल्लाह उसको जिंदा नहीं कर पाएगा। ये थिंकिंग था किसका, जो अल्लाह और उसके रसूल पर बिलीव नहीं करते थे, और वो कहते थे कि और क़यामत के दिन पर, ऑब्वियसली वो लोग क़यामत के दिन पर तो बिलीव नहीं ना करेंगे। तो क़यामत के दिन पर बिलीव नहीं करने का मतलब ये है कि क़यामत के दिन जो हम मरने के बाद उठाए जाएंगे उस पर बिलीव नहीं करना। यानी उसके कॉमन सेंस में ये बात नहीं आता है उन लोगों की जो ये जो अपने रसूल को, अल्लाह के रसूल को और क़यामत के दिन को ठुकराते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग जब मिट्टी में मिल जाएंगे तब हम लोग को कैसे, उन लोगों को ताज्जुब लगता है कि हम लोग को कैसे अल्लाह जिंदा करेगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी बेहतरीन बात कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि आप कह दीजिए क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम ज़रूर दोबारा उठाए जाओगे। अल्लाह कह रहे हैं, आप किसको, अपने नबी को खिताब करके बोल रहे हैं कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप उन लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें क्यों नहीं उठाएगा। बेशक अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें उठाएगा। यहाँ गौर की बात है, यहाँ पर अल्लाह ने अपने रसूल को कहा है कसम खाने के लिए कि आप कसम खाइए कि अल्लाह की कसम तुम्हें अल्लाह क़यामत के दिन ज़रूर उठाएगा। और
ये जो अल्लाह की कसम खाने अल्लाह 3 जगह बोले हैं कुरान में। आपको सूरा सूरा यूनुस में मिलेगा, और सूरा सबा में मिलेगा, और ये सूरा तगाबुन में मिलेगा कि अपने रसूल को अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी कसम खा कर बोलो। देखिए, कसम इसलिए खाया जाता था और है भी कि देखिए, हम लोग कुछ अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं, ठीक, वो बिलीव नहीं कर रहा, या हम लोग किसी मजमे में हैं और हम किसी को कुछ बात समझा रहे हैं, लेकिन उनमें से लोग जो हैं वो हमारी बात पर गौर नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, तो हम ऐसे कहते हैं अपने बात को, मतलब अपने अटेंशन को, मतलब मेरे अटेंशन को, ऐसे कि लोग हम पर अटेंशन करें, इसलिए हम कहते हैं कि कसम से यार, कसम खाकर हम बोल रहे हैं ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कल। जब हम कसम खाते हैं तब जो मेरे सेंटेंस है, जो मेरी बात है, उस पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के अटेंशन को लाने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम अल्लाह की कसम खाकर बोलो कि बेशक तुम ज़रूर उठाए जाओगे। और अल्लाह, या आप गौर कुरान पढ़ेगा तो आपको मिलेगा अल्लाह सब की कसम खाते हैं। जैसे अल्लाह खाते हैं वशम्स, चांद, सूरज, आसमान, ये सब की कसम खाते हैं। आपको रेयरली मिलेगा अल्लाह कसम खा सकते हैं हर चीज़, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है। और यहाँ पर इसलिए आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा। यहाँ पर अल्लाह इस बात को एम्फेसाइज करने ये बोल रहे हैं कि तुम इंसान उठाए जाओगे, इसलिए अपने नबी को बोल रहे हैं कि ए नबी, आप अल्लाह की कसम खाइए। क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह हमारा रब है, ये सच्ची बात है, और जिस तरह से ये सच्ची बात है कि अल्लाह ने ये ज़मीन व आसमान, ये चांद सितारों को बनाया है, उसी तरह 110% सही बात है, सच्ची बात होने वाली है कल क़यामत के दिन कि तुम सब लोग उठाए जाओगे। और उठाने के बाद क्या करेंगे अल्लाह? वो उठाने के बाद क्या करेंगे? फिर जो तुमने किया है उसकी खबर दिए जाओगे। यानी फिर दुनिया में तुमने कुछ भी काम किया है उसकी सारी खबर तुम्हें मिल जाएगी। यानी यहाँ पर तभी से हम क़यामत की बात कर रहे हैं, यानी अल्लाह क़यामत की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब हम सारे इंसान जब मर जाएंगे, उसके बाद अल्लाह उस पर कादिर है। अल्लाह हम लोगों को रेजरेक्ट करेगा, अल्लाह में उठाएगा, और अल्लाह हमसे हर चीज़ का सवाल करेगा। मतलब अल्लाह उन काफिरों को यहाँ पर खास करके बोल रहे हैं जो लोग डिनाई कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पे ये अप्लाई नहीं होता है। मतलब हम ऐसा नहीं कि हम तो काफिर नहीं है तो हम इससे क्यों डरे भाई। तो हम डरना तो हम सबको है ना। फिर क्या कहना है अल्लाह, जो तुम छोटे मोटे काम करोगे, बड़े काम सब तुम दिखाए जाओगे। आपको सूरा ये कहफ की बात है। सूरा कहफ में सुभान अल्लाह बहुत बेहतरीन आयत है। वो आई लव दैट आयत। वो उसमें अल्लाह क्या कहते हैं कि जब गुनहगार को क़यामत के दिन, जब गुनहगार को उसके नामा अमाल दिया जाएगा और उसका रिज़ल्ट दिया जाएगा, तो वो उस रिज़ल्ट को पढ़कर कहेगा कि कैसी किताब है, अल्लाह ने तो इसमें कुछ भी एक छोटी बड़ी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। मतलब हर चीज़ अल्लाह ने इसमें लिख दिया है। और वो पढ़ के बहुत गमगीन होगा और वो उसके अंदर बहुत दहशत छा जाएगा, वो डरेगा। सुभान अल्लाह। यानी ये बात यहाँ पर हो रही है कि हम इस दुनिया में छोटी सी भी छोटी अगर गलत काम करते हैं ना, और हम लोग अक्सर क्या होता है कि कुछ भी गलत काम करने के बाद, जैसे छोटी कुछ गलत गुनाह हो गया, हम लोग भूल जाते हैं। हम खुद भूल गए, या आप भी भूले होंगे। हम लोग कुछ छोटी गलती किए होंगे,
तो हमको याद नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत अगर हम पर ना हुई तो वो अल्लाह हमें दे दिखाएगा। जिस गुनाह को हम यूं ही छोड़ देते हैं, और हम, मेन बात है कि हम इंसान मानते ही नहीं कि ये गुनाह किए। कुछ छोटे मोटे गुनाह ऐसे होते हैं कि किसी को हम गाली दे दिए, कि किसी से हम झूठ बोल दिए। झूठ बोलना ये बड़ा गुनाह है। हम किसी की गीबत कर दिया, और गीबत को तो लोग गुनाह मानते ही नहीं है ना। ये तो आम है। तो हम जो छोटे मोटे गुनाह भी करते हैं ना, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन दिखाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ से सिखाई है कि हिसाब किताब आसान हो हमारा। या अल्लाह मुहासिबनी हिसाब यसीरा, मतलब या अल्लाह हमारे इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हम नहीं बोल रहे, लेकिन इसका मफहूम यही है कि अल्लाह हमारा हिसाब आसानी से ले। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे जितने भी गुनाह हैं उसको दरगुजर कर या रब्बुल आलमीन, और जितने भी हम गुनाह करते हैं उसको क़यामत के दिन अल्लाह नेकियों में तब्दील कर दे। उसके बाद आमीन। उसके बाद अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि फिर अल्लाह पर यह बिल्कुल ही आसान है। यानी देखिए, जो डिसबिलीवर है वो लोग के जहन में ये चलता है, और वो ये कहते भी थे, इस बात की वो इजहार करते थे कि अल्लाह क्या इस पर कादिर है। तो अल्लाह ने पहले कहा बेशक अल्लाह कादिर है। उसके पास अल्लाह पर ये बहुत आसान है कि तुम लोगों को क़यामत दिन उठाए। रीज़न देखिए क्यों, रीज़न क्यों। अगर इंसान ये मानता है कि अल्लाह ने उसे बनाया है, अल्लाह ने उसके सारे सेल्स को और उसके अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके बॉडी के अंदर, जितने केमिकल, जितने हार्मोन, जितने भी कुछ हो रहे हैं, अगर इंसान ये मान रहा है ना, और अगर इंसान ये मानता है कि अल्लाह रब है, तो उसको शक बिल्कुल एक मतलब 0.5 या 0.005 भी उसको शक नहीं होना चाहिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे उठाए। क्यों कि जो अल्लाह जो हम कुछ नहीं थे, माँ के पेट के अंदर सिर्फ एक फ्लूइड थे, उसमें से हमारे माँ के पेट के अंदर हमें अल्लाह ने बनाया इतने खूबसूरत से, इतना अच्छा ढांचा स्ट्रक्चर दिया है, और फिर अल्लाह ही हम लोगों को मौत दे देगा। और जब हम ज़मीन में मिल जाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि अल्लाह हमें जिंदा नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। अल्लाह पर तो ये आसान है। अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह कुरान में है कुन फयकून, अल्लाह बस कोई चीज़ फरमा देता है वो हो जाता है। तो अल्लाह पर ये चीज़ बहुत आसान है, ये हम लोग को मानना पड़ेगा अगर हम मानते हैं कि अल्लाह हमारे क्रिएटर है। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर काफिरों की बात हो रही है। अगर काफिर ये नहीं मानता है, और ये अगर काफिर लोग में डिसबिलीवर लोग अगर ये नहीं मानता है कि अल्लाह हमारा रब है, तो वो कैसे बिलीव करेगा कि हम कैसे उठाए जाएंगे कल क़यामत में। फिर देखिए अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहे हैं दूसरे आयत में, सो तुम फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व नूरिल लज़ी अंज़लना, फिर तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उन नूर पर जिसे हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। वेट अल्लाह तो यहाँ पर काफिरों से बात कर रहे थे ना, फिर यहाँ पर काफिरों से ही क्यों कह रहे हैं कि सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ये मान लो। गौर करने की बात है। आपको हम कह दें, अगर भूल गए होंगे तो, ये सूरा कहाँ पर नाजिल हुई है? मदीना में। और मदीना में क्या था? बहुत सारे मुस्लिम्स थे। तो यहाँ पर मुस्लिम्स को ये एडवाइस दिया जा रहा है, और हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर इस्लाम का जो बेसिक है, बेसिक क्या है? अल्लाह
अल्लाह एक है और उसके रसूल अल्लाह के पैगंबर है, और क़यामत का दिन, ये बेसिक है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर मुसलमान के जो मुसलमान हाँ मुसलमान का जो ईमान है उसको रिफ्रेश करने के लिए बोला जा रहा है। जो इंसान मानता है कि अल्लाह हमारा रब है, तो वो इस आयत पढ़कर उसका ईमान ताज़ा होगा कि हाँ हम लोग उठाए जाएंगे। अगर वो ईमान वाला कुछ गुनाह कर रहा होगा तो इंशाल्लाह उससे बच जाएगा उसका ईमान। अरे हम लोग खुद देखते हैं ना, अगर हम लोग बहुत सारे अच्छे अमाल करते हैं, फिर धीरे 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 क्या हो गया होता है कि हम लोग अमाल करके थक जाते हैं। जब हम लोग बहुत कुरान पढ़ते हैं, है ना, तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि कुरान पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो ऐसा होता है। अब जब धीरे 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 हमको फिर एक रिमाइंडर मिलता है, तो हम लोग फिर हमारा जो ईमान वो रिस्टोर होता है। इसीलिए यहाँ पर मदीना में ये जो बात हो रही है, ईमान को ताज़ा करने के लिए हो रही है, राइट। अब इसीलिए यहाँ पर हो रहा है बात कि सो तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर ईमान लाओ। कि लोगो तुम किस पर ईमान लाओ? अल्लाह पर और उसके रसूल पर। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया कि अल्लाह तुम्हें जिंदा करेगा। मुस्लिम्स मानते हैं ना ये बात, क्या अल्लाह उसको जिंदा करेंगे। तो इसलिए तुम क्या करो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर जिसे हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ। या नूर क्या है? यहाँ पर गौर करें तो नूर यहाँ पर कुरान को कहा गया है। देखिए कुरान को नूर इसलिए कहा गया है, इस पर अगर गौर करें तो हमें ये मिलेगा कि मान लीजिए एक डार्क जगह है, डार्क, तो वो डार्क जो है वो डार्कनेस कब खत्म होगा? कोई डार्क अंधेरा जगह है, वो डार्कनेस कब खत्म होगा? तभी खत्म होगा जब उसमें लाइट पड़ेगा। मतलब इस रूम में जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें लाइट है, तो अगर हम ये लाइट बंद कर दें तो ये डार्क हो जाएगा। इसीलिए यहां पर कुरान को कंपेयर कर दिया गया है लाइट से। क्यों? कि जब हमारा हार्ट गुनाहों से ब्लैक एंड डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और जब हम कुरान को पहचान लेते हैं और कुरान पर बिलीव कर लेते हैं, तो ये कुरान जो लाइट है हमारे हार्ट को भी, हमारे दिलो दिमाग को भी ये उजाला कर देता है। मतलब कंपेयर हो रहा है। मान लीजिए ये रूम आपका हार्ट है, मान लीजिए ये रूम आपका हार्ट है और हमने बल्ब बंद कर दिया, तो आप गुनाहों में बहुत मशगूल है, आपको पता ही नहीं आपका रब कौन है, रसूल कौन है, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जब आपको कुरान में मिला, मतलब हमने लाइट ऑन कर दिया, आपको वो उजाला मिल गया, मतलब आपको कुरान मिला है। यानी कुरान का काम क्या है? कुरान हमारे दिल को डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ लेके आता। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। यानी कुरान को यहाँ पर नूर से अल्लाह ने कहा है कि इसीलिए तुम ईमान लाओ। और एक चीज़, लोग बहुत कहते हैं कि कुरान में साइंटिफिक चीज़ है, और जब कुरान के जब लोग का माइंड सेट नहीं खाता किसी आयत पर कि साइंस में कुछ है और कुरान में कुछ है, ठीक है, तो जो लोग कुरान को इसलिए पढ़ते हैं कि क्या इसमें साइंटिफिक चीज़ है, चलो देखते हैं। अगर उसके खोपड़ी में, उसके माइंड में अगर ये सेट नहीं खा रहा है कि नहीं देखो कुरान में तो ऐसा है, मतलब अगर थोड़ा भी अगर वो मैच नहीं खा रहा है, जहाँ तक मेरा ये माने हो, तो अल्लाह, यानी हाँ, अल्लाह 100% करेक्ट है। और अल्लाह हम सबको साइंस के बारे नहीं बताने हैं। अल्लाह हम सबको
ईमान के बारे, यानी अल्लाह कौन है, अल्लाह का मोटिव ये है। अल्लाह का मोटिव ये नहीं कि हमें आसमान में कितने सितारे हैं क्या है, अल्लाह का ये मोटिव नहीं। अल्लाह का ये मोटिव ये है कि अल्लाह हमारा रब है, वो हम कैसे पहचाने। तो एक बात, एक फॉर्मूला आप सब ये दिमाग में रख लीजिए कि हम लोग कुरान को साइंस की तरफ से नहीं देखेंगे। मतलब कुरान में, एक मिनट, कुरान को साइंस के नजरिए से नहीं देखेंगे। कुरान साइंस को कुरान के नजरिए से देखेंगे। क्यों? कुरान को अल्लाह ने लाइट कहा, बिल्कुल हाँ, कुरान को अल्लाह ने लाइट कहा, तो लाइट जहां पड़ता है वही ना दिखता है, जहां लाइट पड़ रहा है वही ना दिखता है। मतलब हम अगर साइंस की किसी बात को कुरान से कंपेयर करने जाएंगे तो हमारा कुरान लाइट है। वो कुरान के लाइट से हम किसी चीज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर कुरान के लाइट से कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब कुरान के लाइट से अगर किसी को कंपेयर नहीं करेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर हम डार्कनेस में ही रह जाएंगे। इसीलिए मुसलमानों से ये गुजारिश है कि आप हर चीज में कुरान में साइंस ना खोजे। ऐसे साइंस में ऐसा है क्या, कुरान में ऐसा है या नहीं। हाँ, अलग बात है कि आप जब ये चीज देखते हैं कि साइंस में ऐसा है, ये कुरान में ऐसा है, तो आपका ईमान ताज़ा होता है। ईमान ताज़ा होने के लिए देखिए, लेकिन हर चीज में आप कुरान के ऊपर साइंस को मत थोपे। क्यों? क्योंकि कुरान तभी समझ में आएगा जब कुरान एक लाइट है, यानी लाइट उस पर पड़ेगा। यानी साइंस को अगर हमको देखना है तो कुरान के लाइट पर देखना है, तब हमको कुरान में जो साइंस है वो पता चलेगा। फिर आगे देखिए, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि तो अपने अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह ने जो लाइट नाजिल किया है कुरान पर तुम ईमान लाओ, और तुम जो कर रहे हो, और अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल से बाखबर है। जो कि अल्लाह उससे पहले बोले, अल्लाह ने इससे पहले फरमाया कि बेशक तुम, इससे पहले क्या फरमाया कि बेशक तुम जो काम कर रहे हो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन तुम्हें खबर देगा। अल्लाह तुम्हें दिखा देगा कि तुमने क्या क्या कहा था, क्या क्या किया था। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन, सबसे पहले अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, आज मैंने जितनी भी बात ये 2 आयात से कही, या अल्लाह इसमें अगर थोड़ी भी गलती मिस्टेक रह गई हो गई तो या अल्लाह मुझे माफ़ अता फरमाए, क्योंकि बेशक हर तरह की इल्म नॉलेज सिर्फ आपके इख्तियार में है या रब्बुल आलमीन। आपसे दुआ है कि या अल्लाह, हमने इस आयत से जो भी सीखा है वो सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।